गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था जहां रामू नाम का किसान रहता था। रामू के पास जमीन थोड़ी सी थी, दो बछड़े और एक झोपड़ी जिसके बाहर 12 बजे का सूरज भी खुशी से आकर बैठता। रामू सुबह सवेरे उठता, बीज बोता, नदी से पानी लाता और सारे दिन मिट्टी की महक में हाथ डालकर काम करता। उसकी सादगी और मेहनत गांव भर में मशहूर थी। दूसरी तरफ पहाड़ियों के पार एक महल था, सोना, चौड़ी खिड़कियां और बड़े बड़े इल्म वाले मशीर। वहां का बादशाह राजा विक्रम हिकमत ताकतवर, मगर कभी कभी दिल में खालीपन लिए बैठा करता। वो मुल्क के मामलात देखता, अदलो इंसाफ के बारे में सोचता, मगर एक सवाल हमेशा उसके जहन में घूमता रहा, अच्छे हुक्मरानी वाकई कैसे होती है। एक साल खुश्क साली आ गई, खेत सूखे, नदी कम हो गई और गांव वाले परेशान। रामू ने अपनी थोड़ी सी खुराक बचाई, मगर जब उसने देखा कि गांव के बच्चे भूख से आंखें जमा कर रहे हैं, तो उसने अपने हिस्से में से रोटी लेकर बांट दी। वो कहता, भाई, किस्मत अगर हमारे साथ नहीं तो इंसानियत हमारे साथ होगी। वही दिन राजा विक्रम को मालूम हुआ कि कुछ गांव पानी और अनाज के बगैर ठहरे हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि वो खुद गांव का हाल देखेगा, क्योंकि उसकी किताबों में लिखा था कि एक हकीकी बादशाह को अपने आवाम के दुख का इल्म होना चाहिए। वो एक आम आदमी का लिबास पहनाने लगा ताकि लोग उस पर पहचान न पाएं। बादशाह अपने मुहाफिज के बगैर राह निकला और कुछ घाड़ी दूर जाकर वो उसी के साथ नहीं तो इंसानियत हमारे साथ होगी। वही दिन राजा विक्रम को मालूम हुआ कि कुछ गांव पानी और अनाज के बगैर ठहरे हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि वो खुद गांव का हाल देखेगा, क्योंकि उसकी किताबों में लिखा था कि एक हकीकी बादशाह को अपने आवाम के दुख का इल्म होना चाहिए। वो एक आम आदमी का लिबास पहनाने लगा ताकि लोग उस पर पहचान न पाएं। बादशाह अपने मुहाफिज के बगैर राह निकला और कुछ घाड़ी दूर जाकर वो उसी गांव पहुंच गया जहां रामू रहता था। रास्ते में उसने देखा कि लोग भूख और परेशानी में मुब्तला हैं। रामू बाजार में खड़ा था, रोटी और पानी सबके आमने सामने रखे थे और वो खामोशी से तकसीम कर रहा था। बादशाह ने रामू को देखा और अंदर जैसे कुछ झुंझला उठा। यही तो वो इंसान है जिसे मैं ढूंढ रहा था। बादशाह ने रामू के पास जाकर पूछा, भाई, तुम ये रोटी कैसे बांट रहे हो? तुम्हारी अपनी जरूरत कैसे पूरी होगी? रामू ने मुस्कुराकर कहा, मेरे घर में भी थोड़ा है, मगर अगर मैं उसे खुद खा लूं तो मेरे पड़ोसी मर जाएंगे। जो कम है वो बांटने से बढ़ जाता है, दिल में सुकून आता है। बादशाह ने कहा, तुम्हें तकलीफ नहीं होती? रामू ने जवाब दिया, तकलीफ तो होती है, मगर बादशाही होती तो कौन तकलीफ उठाता। ये बातें बादशाह के दिल पर चुभ गईं। वो रात को रामू के झोपड़े में ठहरा, रामू के साथ खेत में सुबह को काम किया और खेत की गलियों में बच्चों को हंसाते देखा। हर दिन बादशाह ने सीखा कि बहादुरी और हिकमत का मतलब कभी-कभी साफ दिल होना भी होता है। कुछ दिन बाद राजा ने अपनी असली शनाख्त जाहिर की। गांव वाले